कई उलझनें झुककर सुलझा लिया करो, ये सोचकर कि सारे लोग कद में बराबर नहीं होते। किसी के बुरे वक्त में हंसने की गलती कभी मत करना। ये वक्त है, चेहरा याद रखता है। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ। विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो असलियत में वह आपके नाप के हैं ही नहीं। याद रखना कि रिश्वत अकेले नहीं आती। देने वाले की बदुआ, मजबूरी, गुस्सा, चिंता, तनाव और भी ना जाने क्या क्या नोटों के साथ लपेट कर लाती है। गलत रास्ते, गलत लोग, गलत परिस्थितियां और गलत अनुभव भी जरूरी हैं। जीवन में यही सिखाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। कभी मरने का ख्याल आए तो अस्पताल जाकर एक बार जरूर देखना कि लोग जीने के लिए क्या क्या करते हैं। हमेशा धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से भी गुजरना पड़ता है। उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने उम्मीद किस से की और किस पर भरोसा। सफर का मजा लेना है तो सामान कम रखिए, जिंदगी का मजा लेना है तो अरमान कम रखिए। किसी के सुख का कारण बनो, भागीदार नहीं, और दुख में भागीदार बनो, कारण नहीं। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में भी मस्ती से झूमता रहे। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, और जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लो। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखें। जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहें। दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूं, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान मिले हैं। इन बातों को गांठ बांध लो। जो पिता के पैरों को छूता है वह कभी गरीब नहीं होता। जो माँ के पैरों को छूता है वह कभी बदनसीब नहीं होता। जो भाई के पैरों को छूता है वह कभी गमगीन नहीं होता। जो बहन के पैरों को छूता है वह कभी चरित्रहीन नहीं होता। जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है, और जब धर्म संपन्न होता है तो विनम्र होकर चलता है। गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, और जहां रस होता है वहां गांठ नहीं होती। बस जीवन भी ऐसा ही है। यदि मन में किसी के लिए नफरत की गांठ होगी तो हमारा जीवन भी बिना रस का बन जाएगा। जीवन में रस बनाए रखना है तो नफरत की गांठ को निकालना ही होगा। किसी भी व्यक्ति से घृणा मत करो। घृणा करनी ही है तो अवगुणों से करो, व्यक्तियों से नहीं। आपके मन में जिस भी व्यक्ति के प्रति नाराजगी हो उसे क्षमा कर दीजिए। उसे हृदय से क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा करने से आप केवल उस व्यक्ति को मुक्त नहीं करते, आप खुद को मुक्त करते हैं और अपने दिमाग और दिल दोनों को हल्का करते हैं। क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो वह आपकी सोच पर हावी रहेगा। चलने वाले पैरों में कितना फर्क होता है, एक आगे तो एक पीछे चलता है, लेकिन न कभी आगे वाले को अभिमान होता है और न ही कभी पीछे वाले का अपमान होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कुछ ही समय के बाद स्थिति बदलने वाली है और यही जीवन है। किसी के पीठ के पीछे बस एक ही काम करना सही है, और वह है उसके लिए दुआ करना। दूसरों पर हंसने के बजाय खुद पर हंसा करो, क्योंकि दूसरों पर हंसने से अहंकार बढ़ता है और खुद पर हंसने से अहंकार टूटता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का। एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। रोने का टाइम कहाँ, सिर्फ मुस्कुराओ। चाहे यह दुनिया कहे पागल आवारा, बस याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाए उसी का नाम जिंदगी है। बहुत ज़रूरी है जिंदगी में थोड़ा खालीपन भी। यही वह समय होता है जब हमारी मुलाकात खुद से होती है। सबसे पहले उस इंसान को खुश करिए जिसे आप रोज़ आईने में देखते हैं। जब कोई कहता है कि तुम नहीं कर सकते तो बुरा लगता है ना, पर याद रखना कई लोग इसीलिए कमाल कर गए क्योंकि उन्हें भी किसी ने यही कहा था कि तुम नहीं कर सकते।
जिंदगी तकदीर भी है और तस्वीर भी। फर्क तो सिर्फ रंगों का है। मन चाहे रंगों से बने तो तस्वीर, और अनजाने रंगों से बने तो तकदीर। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं तो लगता है कि पैसा ही जीवन है, लेकिन जब शाम को घर लौट कर आते हैं तो लगता है शांति ही जीवन है। ईश्वर का मानव जाति को सुंदर संदेश है, आप पृथ्वी पर मेहमान हो, पृथ्वी के मालिक नहीं। वक्त, मौसम और लोग सबकी एक सी फितरत होती है। कब कौन कहां बदल जाए पता ही नहीं चलता। जिंदगी का यह उसूल याद रखना, पहचान सबसे रखना पर भरोसा खुद पर करना। इंसान का अपना क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, शिक्षा दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया, इज्जत दूसरे ने दी। पहला और आखिरी स्नान भी दूसरे ही कराएंगे, शमशान दूसरे ले जाएंगे और मरने के बाद संपत्ति दूसरे बांट लेंगे। तो फिर इंसान घमंड किस बात का करता है? मनुष्य अपने अहंकार का त्याग करने से सब लोगों का प्रिय हो जाता है। मनुष्य को क्रोध का त्याग करने से शोक नहीं करना पड़ता। मनुष्य अपनी अभिलाषा का त्याग कर अर्थवान हो जाता है और लालच का त्याग कर सुखी हो जाता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है और इस पर दुख करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए ही हो रहा है और आगे भी जो होगा वह अच्छा ही होगा। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने की आज़ादी है, लेकिन इस आज़ादी में अपने कर्म को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एक गलत कदम आपकी पूरी स्वतंत्रता छीन सकता है। जीवन का असली अर्थ कर्म पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि जिस दिन हम रुक जाएंगे वही हमारे अंत की शुरुआत होगी। संसार में इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसकी वेशभूषा से, क्योंकि अच्छे कपड़े तो निर्जीव पुतलों को भी पहनाए जाते हैं। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें और उसके फल की चिंता न करें, लेकिन कर्म ऐसा करें जिसका संभावित परिणाम आपके लिए चिंता का कारण न बने। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही हमारा किया हुआ कर्म भी लाखों करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को खोज ही लेता है। जीवन मिलना भाग्य पर निर्भर करता है, मृत्यु समय पर निर्भर करती है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। हमारा सोच, हमारे बोल और हमारे कार्य ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा बोलें और अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही सच्चा कर्मयोग है। जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से किया जाता है वह हमें परमात्मा की ओर ले जाता है, जबकि घृणा से किया गया कर्म हमें परमात्मा से दूर कर देता है। भाग्य पर जितनी अधिक उम्मीद रखेंगे वह उतना ही अधिक निराश करेगा, लेकिन कर्म पर जितना अधिक जोर देंगे वह उम्मीद से भी ज्यादा फल देगा। भगवान से ज्यादा हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि भगवान तो एक बार क्षमा कर सकते हैं, लेकिन कर्मों का न्याय अटल होता है। यदि आप किसी के लिए कांटे बिछाएंगे तो बदले में कांटे ही मिलेंगे, और यदि आप किसी के लिए फूल बिछाएंगे तो आपको भी जीवन में फूलों की ही प्राप्ति होगी। जरूरी नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि उसके कर्म ऐसे होने चाहिए कि वह जहां भी जाए वहां मंदिर का माहौल बन जाए। जो भी कर्म हम करते हैं वही हमारे भविष्य का निर्माण करता है। इसलिए सदैव अच्छा सोचें, दूसरों के प्रति दयालु रहें, अच्छा बोलें, अच्छे कर्म करें और हमेशा सच्चाई और नेक इंसानों का साथ दें, क्योंकि यही सच्ची सफलता और जीवन की सार्थकता है। जब कर्म बोलते हैं तो शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। अहंकार मत पालिए, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूबे हैं। रिश्ते निभाने में समझदार बनो, वफादार बनो, असरदार बनो, पर दुकानदार कभी मत बनो। ना बोलना बड़ी बात है, ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक होना ही सबसे बड़ी बात है। थोड़ा पढ़ना, ज्यादा सोचना, कम बोलना और ज्यादा सुनना, यही बुद्धिमान बनने के उपाय हैं। जिंदगी में अगर आपको किसी ने ठुकराया है तो एक बात हमेशा याद रखना, निखरता वही है जो ठुकराया जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, बस किसी के बुरे वक्त की वजह ना बने। जीवन में इतना समझौता मत करो कि लोग भूल जाएं कि तुम इंसान हो। जो हमारे जज्बातों की कदर ना कर सके उनके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, बेवकूफ़ी है। दुख तब होता है जब आपको एहसास हो कि जिसको आप महत्व दे रहे हैं उसकी नज़रों में आपका कोई महत्व ही ना हो। जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है।
उसूलों पर आंच आए तो टकराना भी जरूरी है। इंसान और वक्त दोनों की कदर करो। सुना है दोनों ही गुजर जाते हैं। शरीर की हिफाजत धन से भी अधिक करनी चाहिए, क्योंकि शरीर बिगड़ने के बाद धन उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। गुस्से में इंसान बेकार की बातें तो करता है, पर दिल की बात भी कह जाता है। शोक पालने की उम्र में जो सब्र करना सीख गया, जिंदगी की आधी जंग वह ऐसे ही जीत गया। दुख शत्रु नहीं है, बल्कि दुख तो मित्र है, क्योंकि यह बता रहा है कि कहीं कुछ गलत है, उसे सही कर लो। जो आज बोल रहे हैं ना कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई नहीं। जिंदगी में कुछ बनना है, कुछ बड़ा पाना है तो तपिश से गुजरना पड़ेगा। जिन पौधों की परवरिश छाया में होती है वे अक्सर मुरझा जाया करते हैं। इरादे इतने कमजोर नहीं होने चाहिए जो कि लोगों की बातों में आकर टूट जाएं। फूलों की सुगंध केवल वायु की दिशा में फैलती है, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। खामोश रहो या ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। गलत होकर खुद को सही साबित करना इतना मुश्किल नहीं जितना सही होकर खुद को सही साबित करना होता है। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हो, पर नींद जरूर पूरी होती है। बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। सफर में धूप मेरे काम आई, छांव होती तो सो गया होता। क्यों बनूं मैं किसी और के जैसा जमाने में जब कोई मुझसा नहीं। सफलता का कोई मंत्र नहीं है, यह तो सिर्फ परिश्रम का फल है। खुद को एक सोने के सिक्के जैसा बनाइए, जो कि अगर नाली में भी गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम नहीं होती है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। समय जब निर्णय करता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। कुंडली में शनि, दिमाग में मणि और जीवन में दुश्मनी तीनों हानिकारक होते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं और अच्छी स्थिति में उछले नहीं। अपना कोई भी काम शांत तरीके से कीजिए, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। टूए को कहाँ मालूम था कि पैसे उधार के हैं, वह तो बस फूला ही रहता है अपने गुमान में। ठीक हमारा भी यही हाल है। सांसें उस प्रभु की उधार दी गई हैं, पर न जाने गुमान किस बात का है। बुराई ढूंढने का शौक है तो आईने का इस्तेमाल कीजिए, दूरबीन का नहीं। परखने वाले तलाश कीजिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको ढूंढ ही लेंगे। झांकने की सही जगह अपना गिरेबान है और रहने की सही जगह अपनी औकात है। जब कोई मेरा दिल दुखाता है तो मुझे चुप रहना पसंद है, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरे जवाब से बेहतर वक्त का जवाब होगा। कितनी सस्ती होती हैं दुआएं, आज जाना मैंने, जब एक गरीब लाखों करोड़ों की दुआएं 1 रुपए में दे गया। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना पड़ता है, और गहरा होने के लिए गहरी चोटें खानी पड़ती हैं। इसीलिए जिंदगी के ठोकरे से घबराया ना करो। याद रखना, जो गिरने से डरते हैं वह उड़ान नहीं भर सकते। दूसरों को नीची निगाहों से वही देखता है जिसे अपनी ऊंचाई पर यकीन नहीं होता। हे ईश्वर, अगर तेरा कुछ तोड़ने का मन करे तो मेरा गुरूर तोड़ देना। अगर तेरा कुछ जलाने का मन करे तो मेरा क्रोध जला देना। अगर तेरा कुछ बुझाने का मन करे तो मेरी घृणा बुझा देना। अगर तेरा कुछ मारने का मन करे तो मेरी इच्छा मार देना। और अगर तेरा प्रेम करने का मन करे तो मेरी ओर देख लेना। मैं शब्द, तू मर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ। सच्चाई और अच्छाई कहीं भी ढूंढ लो, अगर वह तुम में नहीं तो कहीं भी नहीं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर उस वक्त जब आप मूर्खों से घिरे हों। अच्छे लोगों को ठोकर मारोगे तो वह टूटेंगे नहीं, बल्कि फिसलकर आपकी जिंदगी और पहुंच से बहुत दूर चले जाएंगे। कायनात की सबसे महंगी चीज होती है एहसास, जो दुनिया में हर किसी के पास नहीं होता। किसी ने पूछा, वो याद नहीं करते तुम्हें, तुम उन्हें क्यों याद करते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, रिश्ते निभाने वाले मुकाबला नहीं करते। जल जब गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी तरह बेचैन और परेशान होने की बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। चिंता करने का अर्थ है ईश्वर की व्यवस्था पर शक करना। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती, और जो ज्यादा दिनों तक चलती हैं वह जल्दी नहीं मिलती। शहर बसाकर अब सुकून के लिए गांव ढूंढते हैं। बड़े अजीब हैं लोग, हाथ में कुल्हाड़ी लिए छांव ढूंढते हैं।
एक व्यक्ति ने एक संत से पूछा, उत्सव मनाने का बेहतरीन दिन कौन सा है? संत ने जवाब दिया, मौत से ठीक एक दिन पहले। व्यक्ति ने आश्चर्य से पूछा, पर मौत का तो कोई दिन नहीं होता। इस पर संत ने मुस्कुराकर कहा, तो अपनी जिंदगी का हर एक दिन आखिरी समझो। सच ही तो है, उत्सव मनाने के लिए जीवित होना ही काफी है, किसी और वजह की जरूरत ही नहीं है। ये दुनिया भी कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख और बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। नर्म दिल के लोग मूर्ख नहीं होते, वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या क्या खेल खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी वे नजरअंदाज करते हैं क्योंकि उनके पास खूबसूरत दिल होता है। पैसे की अमीरी आम बात है, पर दिल की अमीरी किसी किसी के पास होती है। अगर तुम नेक हो और लोग तुम्हें बुरा कहें तो चलेगा, यह बेहतर है कि तुम बुरे हो और लोग तुम्हें अच्छा कहें। बहुत संभल कर बोलिए, क्योंकि अनजाने में आपके शब्द किसी पर गहरा प्रभाव छोड़ सकते हैं। किसी के साथ पूरी उम्र अच्छा कर लो, लेकिन एक बार मजबूरी में अच्छा ना कर पाओ तो सारी अच्छाइयाँ मिट जाती हैं। किसी को गलत समझने से पहले एक बार उसके हालात को जानने की कोशिश करें। दूसरों के लिए वही चाहो जो अपने लिए चाहते हो। तमीज़ से बात करोगे तो इज्जत मुफ्त में मिलेगी। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि वास्तव में वे आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। कभी भी उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, पर उनसे ज़रूर डरिए जो छल करते हैं। यह दो बातें अपने अंदर पैदा कर लो, एक तो चुप रहना और दूसरा माफ़ करना, क्योंकि चुप रहने से बेहतर कोई जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बेहतर कोई सज़ा नहीं। जिंदगी में कभी भी अपने हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब भी पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जीवन में 3 लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वालों को, मुसीबत में साथ छोड़ने वालों को और मुसीबत में डालने वालों को। जहां दूसरों को समझना कठिन हो, वहां खुद को समझा लेना ही बेहतर होता है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। किसी को दुख मत देना, किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झांकें। जीवन में अगर कोई आपके किए गए कार्य की तारीफ ना करे तो चिंता मत करना, क्योंकि आप उसी दुनिया में रहते हैं जहां जलता तो तेल और बाती है, पर लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। एतबार जरूर करें लोगों पर, क्योंकि एतबार ही इंसानियत की बुनियाद है। पर किसी को यह मौका मत दीजिए कि वह आपको अंधा ही समझने लगे। ख्वाहिशें अपनी मर्जी से उठाया गया बोझ है। अगर अपनी उड़ान बुलंद रखनी है तो अपना बोझ हल्का कर दो। उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता हो, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं कर सकता वह आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। जिंदगी को गमले के पौधे की तरह मत बनाओ जो थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती में झूमता रहे। नादान इंसान ही जीवन का आनंद लेता है, ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा हुआ ही रहता है। अनुभव एक बेहतरीन विद्यालय है, बस कमबख्त में फीस बहुत लेता है। बिना पुण्य किए पुण्य का फल सबको चाहिए, लेकिन पाप करके भी पाप का फल किसी को भी नहीं चाहिए। जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होगा, परंतु जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। नई और मजबूत नींव वही लोग रख सकते हैं जो यह बात जानते हो कि पुरानी नींव क्यों हिलने लगी। अपने दुश्मन को 1000 मौके दो कि वह आपका दोस्त बन जाए, पर अपने दोस्त को एक भी मौका मत दो कि वह आपका दुश्मन बन जाए। याद रखना, बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता 2 ऐसे चोर हैं जो हमारे आज की खूबसूरती चुरा लेते हैं। ज्यादा मीठे और चापलूस से सावधान रहना। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। शर्मिंदगी उठाने से बेहतर है तकलीफ उठा ली जाए। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो, क्योंकि जिसे अपने छोड़ देते हैं वह गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी में ऐसे इंसान पर कभी जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए परमात्मा के अलावा कोई ना हो। केवल अच्छे दिखो नहीं, बल्कि अच्छे बनो भी। सादगी में ही सुंदरता है। जो चीज सादी है वही सत्य के नजदीक है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। तालाब तो एक ही होता है,
उसी तालाब में हंस मोती चुनता है और बगुला मछली। बर्तन खाली हो तो यह मत समझना कि मांगने चला है। हो सकता है सब कुछ बांट के आया हो। कुछ लोगों के हिस्से में चाहत बांटने का ही काम आता है, वसूल करने का नहीं। जिसने खुद मुश्किल वक्त देखा हो वह किसी का बुरा नहीं कर सकता। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है। और बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। एकता जब मिट्टी ने की तो ईंट बन गई, ईंट ने की तो दीवार बन गई, दीवार ने की तो घर बन गया। यह तो बेजान चीजें हैं साहब। जब यह एक हो सकती हैं तो हम तो फिर इंसान हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले उसकी योजना बनाइए। योजना बनाने में लगा 1 मिनट अमल के 10 मिनट बचा सकता है। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हो केवल वही मुर्दा है। अरे जिसमें इंसानियत ही ना हो वह कौन सा जिंदा है। झूठे दिलासे देने से स्पष्ट इनकार बेहतर है। छल में बेशक बल है मगर प्रेम में आज भी हल है। हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे बहरे भी सुन सकते हैं और गूंगे भी बोल सकते हैं। अपने आप से दिन में एक बार बात जरूर करिए, वरना आप एक अच्छे व्यक्ति से बात करने का मौका खो देंगे। याद रखना, अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और वह है आप, केवल आप। ठोकरें खाकर भी ना समझे तो वो राही का नसीब, वरना राह के पत्थर तो फर्ज अदा करते हैं। गलत कहते हैं कि जिंदगी एक ही बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ एक ही बार मिलती है। कभी कभी जिंदगी हमें मिट्टी के प्याले में अमृत पेश करती है, पर हम उस प्याले को घृणा से देखते हैं और उसे ठुकरा देते हैं। याद रखना, जीवन में बुरी से बुरी परिस्थिति भी अपने साथ अवसर लेकर आती है। उन अवसरों को पहचानना सीखो। किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। संघर्ष पिता से सीखो और संस्कार मां से। बाकी सब तो दुनिया सिखा देगी। जिस तरह रेत में गिरी हुई चीनी के दानों को छींटी तो उठा सकती है, परंतु हाथी नहीं। उसी तरह किसी भी व्यक्ति को छोटा ना समझे। कभी कभी छोटा आदमी भी बहुत बड़ा काम कर जाता है। शब्द कितने ही हो पास, अगर अर्थ किसी के मन को ना छुए तो सब व्यर्थ है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा होगा। और सोचो, यह जिंदगी आपके पास है तो इस जिंदगी को किसी अच्छे मकसद में लगाओ। हम यह हमेशा सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, पर हम यह कभी नहीं सोचते कि हम भी किसी और के लिए दूसरे ही हैं। एक शुक्राना, दूसरा मुस्कुराना और तीसरा किसी का दिल ना दुखाना। यही 3 रास्ते हैं सुखी रहने के। जूते में कंकड़, आंख में बाल और शब्दों में कटुता किसी को सुख नहीं पहुंचा सकती। दुखी सब है संसार में, कौन है जो सुखी है? किसी को अपना दुख दर्द देता है तो किसी को दूसरे का सुख दर्द दे। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से ही लौट जाता है। जीवन में 2 चीजों का कभी अंत नहीं होता, भगवान की कथा और मनुष्य की व्यथा। जब परमात्मा अपनी रजा से कुछ देता है तो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा उसकी रजा में रहना चाहिए। क्या पता वह हमें पूरा समुद्र देना चाहता और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। प्रशंसा वो शराब है जिसे लोग कान से पीते हैं। इसकी छोटी सी मात्रा मदमस्त करती है और ज्यादा मात्रा आसमान की सैर करवाकर धरातल पर पटकती है। प्रशंसा इंसान में उत्साह जगाती है, पर उसमें घमंड भी पैदा होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि इसे उत्साह के रूप में लेते हैं या अपने अहम को बढ़ाते हैं। प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि प्रसन्नता के लिए कार्य करो, क्योंकि प्रसन्नता ही सबसे बड़ी प्रशंसा है। आपको शक्तिशाली बनना है, इसीलिए नहीं कि आप किसी को दबा सको। आपको शक्तिशाली इसलिए बनना है कि कोई आपको दबा ना सके। खूबी और खामी दोनों ही होती हैं हर इंसान में। जो तराशता है उसे खूबी नजर आती है और जो तलाशता है उसे खामी नजर आती है। सादगी परम सौंदर्य है, क्षमा उत्कृष्ट बल है, विनम्रता सबसे अच्छा तर्क है और दोस्ती सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। पर स्त्री, पर धन, पर निंदा, परिहास और बड़ों के सामने चंचलता, इनका त्याग करना चाहिए। जो मित्र सामने बोलते हैं पर पीठ पीछे काम बिगाड़ते हैं, ऐसे मित्रों को त्याग करने से ही भलाई है। कुछ लोगों से खून का रिश्ता नहीं होता, फिर भी अपनों वाली खुशबू आती है। दरअसल रिश्ते सिर्फ खून से नहीं
एहसास से भी बनते हैं। जब इंसान दुनिया के हाथों टूटता है तो उसकी रब से जुड़ने की शुरुआत होती है। चंद फासला जरूर रखिए हर रिश्ते के दरमियान, क्योंकि भूलती नहीं दो चीजें, एक घाव और दूसरा लगाव। एक दिन किसी ने पूछा, कोई अपना तुम्हें छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? हमने कहा, अपने कभी छोड़कर नहीं जाते, और जो छोड़कर चले जाते हैं वह अपने नहीं होते। जिंदगी में अपनेपन का पौधा लगाने से पहले जमीन को परख लेना चाहिए, क्योंकि हर मिट्टी की फितरत में वफा नहीं होती। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जरूरत सबको पड़ेगी। दूध को दुखी करो तो दही बनता है, दही को सताओ तो मक्खन बनता है, मक्खन को सताने से घी बनता है। दूध से महंगा दही, दही से महंगा मक्खन, और मक्खन से महंगा घी होता है, किंतु इन चारों का रंग एक ही होता है, श्वेत। इसका अर्थ है कि बार बार दुख और संकट आने पर भी जो इंसान अपना रंग नहीं बदलता, समाज में उसका ही मूल्य बढ़ता है। जब तक तुम में गुस्सा और गुरूर बाकी है, तब तक अपनी गिनती अच्छे लोगों में मत करना। हम अच्छा बनना नहीं, बस अच्छा दिखना और अच्छा कहलाना चाहते हैं। एक तस्वीर खींचने वाले ने अपनी नई दुकान के बाहर बोर्ड लगवाया, 20 रुपए में आप जैसा दिखते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं, 50 रुपए में आप जैसा सोचते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं, और 100 रुपए में आप जैसा लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसी तस्वीर खिंचवाएं। उस तस्वीर खींचने वाले ने बाद में अपने संस्मरण में लिखा कि मैंने जीवन भर तस्वीरें खींची, लेकिन किसी ने भी एक बार भी 20 रुपये वाली तस्वीर नहीं खिंचवाई। यही हकीकत है। बहुत कम लोग मौलिक होते हैं, जैसे हैं असल में वैसे ही होते हैं। अधिकतर तो दिखावे में उलझ जाते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है अपने भीतर की सरलता को बनाए रखना, किंतु आधुनिक बनने की दौड़ में हम सरलता को खोकर कठोर बन गए हैं। इस कठोरता और रूखेपन को त्याग कर देखो, जीवन पहले से कहीं अधिक आनंदपूर्ण हो जाएगा। जमीन पर शोर मचा था, हमारी हुकूमत, हमारी मर्जी। फिर प्रकृति ने बताया, मेरी दुनिया मेरी मर्जी। पुल और दीवार एक ही कच्चे माल से बनते हैं, पर पुल जोड़ने का और दीवार अलग करने का काम करती है। इंसान को मालिक ने एक जैसा बनाया है, लेकिन उसका व्यवहार, उसके संस्कार तय करते हैं। इसीलिए अपने विचारों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके शब्द बनेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आपके कर्म बनेंगे। अपने कर्मों पर ध्यान दो, क्योंकि वे आप स्वयं बनेंगे। जिंदगी चोट दे तो दुखी ना हुआ करो, हर चोट कुछ सिखाती है। पैर की चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन की चोट समझदारी से जीना सिखाती है। रोगी को देख आना एक बात है, दवा लाकर उसे देना दूसरी बात है। पहली बात शिष्टाचार है और दूसरी बात संवेदना। शिष्टाचार जरूरी है, पर संवेदना उससे भी जरूरी है। जिस तरह कांच का टुकड़ा चटकने पर तेज धार के छुरे की तरह हो जाता है, उसी तरह की अवस्था इंसान के टूटे हुए दिल की होती है। हर बात को दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसीलिए सुखी रहने के लिए ना ज्यादा भावुक हो और ना हर बात को दिल से लगाओ। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो। सुना है, वहां कभी गलत फैसले नहीं होते। तुलना के खेल में कभी मत उलझो, क्योंकि इस खेल का कहीं अंत नहीं होता। जहां तुलना की शुरुआत होती है, वहीं से आनंद और अपनापन खत्म होता है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी चिंता नहीं करती, और वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। मगर इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है। इसलिए तुलना से बचो और खुश रहो। इंसान दुनिया में 3 चीजों के लिए मेहनत करता है। पहला, मेरा नाम ऊंचा हो। दूसरा, मेरा लिबास खूबसूरत हो। तीसरा, मेरा मकान आलीशान हो। लेकिन इंसान के मरते ही यह तीनों चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन, मकान कब्रिस्तान, थकान शाम को अपना घर मांगती है, और जिंदगी रोज नया सफर मांगती है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। हर दिन अपनी जिंदगी को एक नया ख्वाब तो दो, चाहे पूरा ना हो पर आगाज तो दो। एक दिन पूरे हो ही जाएंगे सारे ख्वाब तुम्हारे। सिर्फ कोशिश करके एक शुरुआत तो दो। अच्छे तो सभी होते हैं, पर पहचान बुरे वक्त में होती है। ज्ञान एक ऐसा फूल है जो जितना खिलता है उतनी ही खुशबू देता है। जीवन में परिणाम इच्छाओं से नहीं, कर्म से आते हैं। सिर्फ सपने मत देखो, उन पर काम भी करो।
इंसान का सबसे अच्छा दोस्त उसका ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर उसे शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झंझोड़ता है। अदब का दरवाज़ा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सर को झुकाया जाता है। समय से बड़ा गुरु, दानी और बलवान इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। शोहरत की ऊंचाइयों पर अकड़ना कैसा? झुकता वही है जिसमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। चाहे आसमान का तारा बन जाना, पर पैर जमीन पर ही रखना। बांटने की आदत डालिए, चीजें भी, जज्बात भी और खुशियां भी। हद से बढ़कर कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। बारिश और हवा अगर हद से बढ़ जाए तो तूफान बन जाती है, और इंसान अगर हद से बढ़ जाए तो शैतान बन जाता है। अपने कर्मों का फल भुगतने से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और हम यह सोचते हैं कि गंगा में स्नान भर करने से हमारे पाप धुल जाएंगे। वह सब कुछ करो जो आप करना चाहते हो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से भी नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और विश्वास के साथ करो। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब सिखाएंगे। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत ईश्वर से दूर करे वह सजा है, और जो ईश्वर के करीब करे वह इम्तिहान है। जीवन का मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु का होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्मों को बरकरार रखिए। लोगों को अच्छे लोगों की जरूरत है। इस जरूरत को आप पूरा कीजिए। मनुष्य का जोश और होश तराजू के दो पलड़े के समान है। जब एक बढ़ता है तो दूसरा उसी अनुपात में घटता है। पर याद रहे, सफलता का मूल इनके संतुलन में ही बनता है। मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना। हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों के इलाज के लिए। हम कितने भी सही क्यों ना हो, फिर भी बेहतरी के लिए सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। झूठी कसम से इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। जीवन चाय बनाने के जैसा है। सबसे पहले अपने अहम को उबाल लीजिए। अपनी चिंताओं को भाप बनकर उड़ा दीजिए। अपने दुखों को घुल जाने दीजिए। अपनी गलतियों को छान लीजिए और बस खुशियों का स्वाद लीजिए। है ना जीवन चाय बनाने जैसा काम? जिंदगी एक हसीन किताब है, पर यह जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हो, हमारे हिसाब से हो। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत ना हो, सुकून ना हो, तो सब्र करना। कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो। देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी न भरे और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा इन ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल किया करो। होठों के लिए सत्य, आवाज के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान और हृदय के लिए प्रेम, चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जहर क्या है? कृष्ण ने जवाब दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। फिर चाहे वह ताकत हो, धन हो, भूख हो, लालच हो, अभिमान हो, आलस हो, महत्वाकांक्षा हो, प्रेम हो या फिर घृणा हो। नहीं और हां, ये दो छोटे से शब्द हैं, लेकिन उनके लिए सबसे ज्यादा सोचना पड़ता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजें खो देते हैं, नहीं जल्दबाजी में बोलने पर, और हां देरी से बोलने पर। प्रेम की धारा बहती है जिस दिल में, चर्चा उसकी होती है हर महफिल में। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर दूसरों से करोगे तो कई सवाल और खड़े हो जाएंगे। जैसे घर के निर्माण में एक एक ईंट का महत्व होता है, वैसे ही चरित्र के निर्माण में भी एक एक विचार का महत्व होता है। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध बनाइए। फूलों को खिलने दो, मधुमक्खियां अपने आप उसके पास आ जाएंगी। चरित्रवान बनो, जगत अपने आप मुग्ध हो जाएगा। चरित्र एक वृक्ष है और प्रतिष्ठा, यश, सम्मान उसकी छाया। लेकिन विडंबना यह है कि वृक्ष का ध्यान बहुत कम लोग रखते हैं और छाया सबको चाहिए। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसीलिए आज में सुधार करें।
पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। यदि आपके भीतर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप भाग्य और भगवान को दोष दें। जब परमात्मा को आपसे प्रेम होता है तो वह आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और उन लोगों को आपकी जिंदगी से दूर कर देते हैं जो आपके लिए सही नहीं होते। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें वह हमेशा परीक्षा में डालते हैं, मुसीबतों से उनका सामना करवाते हैं। अगर आपके जीवन में भी परीक्षाओं का दौर है तो समझ लेना कि ईश्वर आपको बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। धैर्य से परिस्थितियों का सामना करिए। जब बिना किसी वजह से खुशी महसूस करो तो यकीन कर लेना कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर भी अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो मिला है उसमें सुकून ढूंढिए जनाब, जो नहीं मिला वो तो दर्द देता ही रहेगा। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं से ही पानी पीते हैं, क्योंकि कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी होनी चाहिए। तभी वह महान बनता है और उसका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन किसी के द्वारा की गई प्रशंसा या आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे और जीवन को नई नजर से देखोगे। सेवा सबकी करो, पर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर दे सकता है, इंसान नहीं। बचपन में समय होता है, शक्ति होती है, पर पैसा नहीं होता। जवानी में शक्ति होती है, पैसा होता है, पर समय नहीं होता। बुढ़ापे में पैसा होता है, समय होता है, पर शक्ति नहीं होती। इसीलिए जीवन के हर एक क्षण का आनंद लीजिए, क्योंकि कम और ज्यादा तो चलता ही रहेगा। जिंदगी में जब बचपन का खेल खत्म हो जाता है, तब किस्मत का खेल शुरू हो जाता है। समय रहते समझदार बनो, क्योंकि जवानी जो बोती है, बुढ़ापे को वहीं काटना पड़ता है। बहुत फर्क होता है जरूरी और जरूरत होने में। कभी कभी हम सिर्फ जरूरत होते हैं, जरूरी नहीं। अगर आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपके कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपकी मेज पर खाना है और आपके सिर पर छत है, तो आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा अमीर हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, इन 10 को जीतना तो दूर, नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जिंदगी आबाद हो गई समझो। जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके जिम्मेदार हम नहीं, लेकिन जिस चरित्र, व्यक्तित्व और किरदार के साथ हम विदा होंगे उसके जिम्मेदार हम स्वयं होंगे। हमारी जिंदगी में हम ही सबसे बड़ी रुकावट बनते हैं, वह चाहे धीरज की कमी हो, मनमर्जी की आदत हो, जिद की तमन्ना हो, समझ का अभाव हो या ज्ञान की कमी हो। रुकावट हम ही होते हैं। जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितना सादा तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही परेशानियां कम होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज ही खुलती है, पर आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बच्चे को हमेशा जिंदा रखिए। हद से ज्यादा समझदारी जीवन को बेरंग कर देती है। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी है। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं है। अपनी अंतरात्मा को कभी मत बेचना। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही तो है जो आप इस संसार से लेकर जाएंगे। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना तो प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ ना मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह सोचो कि कौन साथ छोड़ जाएगा। गम का मिलना बदकिस्मती नहीं है और खुशी का मिलना खुशकिस्मती नहीं है। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है। इसीलिए जिस हाल में भी हो शुक्रिया अदा किया करो। ईश्वर पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे बच्चे की माँ जब उसे हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे कभी गिरने नहीं देगी। कभी किसी वजह से भी पाप मत करो, क्योंकि वजह खत्म हो जाएगी पर पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ उठा लिया करो,
क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर की हुई नेकी नहीं। ईश्वर से सब्र की जगह सुकून मांगा करो, क्योंकि सब्र किसी चीज को खो देने के बाद हासिल होता है, पर सुकून हासिल करने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। मैं गुनाह ऐसे करता हूं जैसे वह देख ही नहीं रहा, और वह माफ ऐसे करता है जैसे उसने कभी देखा ही नहीं। जब भी अपनी शख्सियत पर अहंकार होने लगे तो एक फेरा श्मशान का लगा लिया करो। जब भी परमात्मा को धन्यवाद देना चाहो तो भूख को खाना खिला दिया करो। जब भी अपनी ताकत पर गुरूर होने लगे तो एक फेरा वृद्धाश्रम का लगा लिया करो। जब भी आपका सर श्रद्धा से झुका हो तो अपने माँ बाप के पैर दबा लिया करो। गलत फहमियाँ भी एक धीमा जहर हैं जिससे इंसान मन ही मन घुटता रहता है और तनाव में आ जाता है। यह तनाव इंसान को भीतर ही भीतर खोखला करता रहता है। हमें चाहिए कि हम समय रहते दूसरों के साथ अपनी गलत फहमियाँ दूर कर लें। कोई एक बार गलती करे कोई बात नहीं, कोई दूसरी बार गलती करे तो होता है इंसान है। कोई बार बार गलती करे तो उनसे दूर रहे, क्योंकि फिर वह गलती नहीं, उसकी आदत है। जीवन में की गई गलतियां हमेशा एक संदेश छोड़ जाती हैं, क्योंकि गलतियां ही सही मार्गदर्शन करती हैं। यदि आपने गलतियों से सबक लिया तो वह एक वरदान है, और अगर नजरअंदाज किया तो वह एक अभिशाप है। क्षमा कितनी खुशनसीब है जिसे पाकर लोग अपनों को याद रखते हैं, और अहंकार कितना बदनसीब है जिसे पाकर लोग अक्सर अपनों को भूल ही जाते हैं। जो लोग दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पर दस्तक देती हैं। असली खुशी तो हमारे मन के भीतर छुपी रहती है, जिसे हम धन और संपत्ति में ढूंढते हैं। जेब में क्यों रखते हो खुशियों के लम्हे, बांट दो इनको। ना गिरने का डर और ना चोरी का डर। एक व्यक्ति बनकर नहीं, व्यक्तित्व बनकर जिंदा रहो, क्योंकि व्यक्ति तो एक दिन मर जाता है, व्यक्तित्व हमेशा जिंदा रहता है। ईश्वर को वह आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हो, जो अपने किए गुनाह पर रोई हो, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हो, जो किसी बुराई को देखना न चाहती हो। ईश्वर को वह आंखें सबसे ज्यादा पसंद है। जब इंसान गलती करता है तो वह अपने दाएं बाएं आगे पीछे सब देख लेता है, पर अपने अंदर और ऊपर कभी नहीं देखता। कृपा के मामले में अपने से कम कृपा वाले को देखो, शुक्रगुजार बन जाओगे। मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, सब्र करने वाले बन जाओगे। जिंदगी तो बस इम्तिहान का सफर है, किसी से लेकर आजमाया जाता है तो किसी को देकर। बस कहीं सब्र का इम्तिहान है तो कहीं शुक्र का। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाहत होती है, फिर उसमें शोहरत की आस पैदा होती है, फिर उसमें शक्ति की लालसा जागती है, और अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। किनारे पर तैरती हुई लाश को देखकर समझ आया कि बोझ शरीर का नहीं होता, सिर्फ सांसों का होता है। वक्त को पैदा करने वाले को थोड़ा वक्त देकर तो देखो, तुम्हारा वक्त ही बदल जाएगा। कुछ वक्त तन्हा भी बैठा करो, आपको अपने सवाल के जवाब खुद ब खुद मिल जाएंगे। मैं गुस्से में था क्योंकि मेरे पास जूते ना थे। फिर मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसके पास पांव ही नहीं थे। तेरी नेकी का लिबास ही तेरा बदन ढकेगा ए बंदे, क्योंकि सुना है ऊपर वाले के घर कपड़ों की दुकान नहीं होती। कितना कटु सत्य है यह कि 3 चीजों के लिए इंसान बहुत मेहनत करता है। मेरा नाम अच्छा हो, मेरा लिबास अच्छा हो और मेरा मकान खूबसूरत हो, लेकिन इंसान के मरते ही यह 3 चीजें सबसे पहले बदल जाती हैं। नाम स्वर्गीय, लिबास कफन और मकान श्मशान।